हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग मेरे, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में मेरे, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में मेरे, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में मेरे, कृष्ण तन मन रंगा है मेरा रंग में तेरे, कृष्ण तन मन रंगा है मेरा, रंग में मेरे, कृष्ण तन मन रंगा है मेरा रंग में तेरे, कृष्ण तन में रंगा है मन में तेरे, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे श्याम नाम की हाँ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हो श्याम नाम की, हो श्याम नाम की, श्याम नाम की कृष्ण नाम की, श्याम नाम की कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे 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 कृष्ण नाम की, श्याम नाम की, श्याम नाम की, गोविंद नाम की, गोविंद नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे श्याम नाम की। तो प्रभु का प्रथम विवाह
महाराज भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी केवल ध्यान रखना नारायण की ही है और नारायण की ही रहेंगी। जो अपने आप को लक्ष्मी पति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपने लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। आया था डोली लेकर के पालकी लेके दुल्हन लेने और स्वयं दुल्हन की पालकी में बैठ करके वापस चला गया। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो भक्त वृंदो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, पर लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और वो ही रहेंगे। प्रभु के रुक्मिणी जी से वर्ष पर्यंत पश्चात प्रद्युम्न का जन्म हुआ, बालक का, जो साक्षात कामदेव के ही अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयास्तमेव प्रत्यपद्यत तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रोध होकर के काम को भस्म किया था। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने सुना होगा। रुद्र अर्थात भोले बाबा, भोले बाबा को भी छलने गया था युद्ध करने। भोले बाबा तपस्या में लीन थे, बहुत उटपटांग किया। भोले बाबा ने अपने दोनों नेत्र खोले, कोई दिखाई नहीं दिया कि कौन ये तपस्या में अड़ंगा डाल रहा है, कौन तपस्या भंग कर रहा है। जब तीसरा नेत्र प्रभु ने खोला तो कामदेव उनके नेत्र के दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। जब काम भस्म हो गया था तो काम की पत्नी रति बहुत रोई। पतिदेव चले गए, भस्म हो गए, तो शिव जी को दया आई। शिव जी ने वचन दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। तो आज भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न होवे भक्त वृंदो, तो यह धर्म विरुद्ध काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। संवरासुर नाम का दैत्य सूति का ग्रह से प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और समुद्र में ही फेंक दिया। एक मछली उसे निगल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने संबरासुर को ही भेंट कर दिया। ये दैत्य था। मछली के पेट से प्रद्युम्न संबरासुर के घर में ही पहुंच गए, क्योंकि संबरासुर की मृत्यु ही प्रद्युम्न के हाथ से थी। उसी के यहां पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वहीं हुआ। अब लालन पालन कैसे हुआ ध्यान दीजिए। नारद जी ने काम की पत्नी जो रति थी पूर्व जन्म की, उसको जाकर के सावधान कर दिया, जाओ तुम छद्म वेश में संबरासुर के यहां नौकरी करो, अगर अपने पति की प्राप्ति चाहिए तो। कहां नौकरी करनी है? पाकशाला। पाकशाला जानते हो? भोजनालय। तो संबरासुर के यहां ही कामदेव की पत्नी रति छदों वेश में आकर वहां सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन साकार्षणी रूढ़ यौवनः। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए, यौवन संपन्न, तो रति उनकी पत्नी के भाव में परिवर्तन होने लगा अचानक। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ तुम मेरा
मातृभाव से सेवा कर रही हो, लालन पालन कर रही हो, और दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में हमें मातृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा। मातृभाव मतिक्रम्यो वर्तसे कामिनी यथा। कौन हो तुम, ये तो बताओ। तब रति ने पूरी कहानी सुना दिया, पूरी कथा। क्या बोली कि भवान नारायण सुतः संवरेण ऋतो गृहात् अहं तेधि कृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। अरे सरकार, आप तो साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हो और संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपके जन्म जन्म की पत्नी रति हूं, मुझे पहचानिए। और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न को भयंकर क्रोध आ गया। संबरासुर के वो घर में संबरासुर को जाकर के ललकारा, मैं ही तेरा काल, कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। संबरासुर कांप गया, मेरा ही काल मेरी घर में इतना बड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भक्त वृंदो, सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार कर दिया प्रद्युम्न महाराज ने, और रति के साथ अपनी द्वारिका को वापिस लौटाए। अब छठी के दिन बालक गायब हुआ हो और जब लौटा हो तो अपनी पत्नी के सहित लौटा हो, तो रुक्मिणी जी की तो आनंद का पारावार ही नहीं रहा। पुत्र पैदा होते ही जो खो गया हो और मिला हो तो बहू रानी के साथ प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित वह भी सुन लो, आगे भी सुन लो। और भी विवाह भगवान के हुए। परीक्षित जी ने कहा, कहां कहां हुए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, वो भी सुन लो। ये भगवान का पहला विवाह और पहले पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक सत्राजित नाम का राजा था। उसके पास समंतक नामक चमचमाती मणि थी, जो 8 भार सोना नित्य प्रदान करती थी। कैसे मिली उसको? सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। बड़ी मित्रता हो गई सूर्य भगवान से भक्ति के साथ साथ। तो भगवान सूर्य नारायण उसके तपस्या पर, मित्रता पर प्रसन्न हुए और स्यमंतक मणि प्रदान कर दिया, और एक छोटी सी कन्या जिसका नाम था सत्यभामा। और बोले, इसका आप लालन पालन करना और इस मणि के ब्याज से इस बेटी का विवाह कर देना। अब देखिए कैसे राधा रानी पहुंच रही हैं भगवान के पास। ये भागवत का विषय नहीं है, वर्णन नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूं गुप्त रहस्य गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में स्पष्ट किया कि एक बार रास रासेश्वरी राधा मैया भगवान के विरह में इतनी व्यथित हो गई कि अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए जमुना की दह में छलांग लगा दिया। तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, पर उनकी छाया ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हो गई। और जमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री हैं। भगवान सूर्य नारायण की संज्ञा नामक पत्नी से यम और यमुना का प्राकट्य हुआ, और छाया नामक पत्नी से शनि और ताप्ती गंगा का प्राकट्य हुआ। यमुना मैया लेकर के दे दी किसको? सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान ने वही पुत्री को दे दिया, वही सप्तभामा हुई। अब तो सत्राजित तो मणि को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिव्यांशुओं ने वह मणि भगवान के लिए मांगी, तो सत्राजित ने मना कर दिया। और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण कर शिकार खेलने गया, तो शेरों के हाथों
मारा गया। सत्राजित का भाई, उसका नाम था प्रसेन, लौट करके घर नहीं आया। तो सत्राजित ने समझ लिया कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा करके मणि को ले लिया। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो पूरी शंका है, कृष्ण ने मेरे मैया को मारकर मणि अपने पास रख लिया, पर जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम किसी से बात ना करना, परंतु माताओं का तो स्वभाव होता है। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानना। कोई रहस्य उन्हें पता चल जाए तो जब तक वह 2-4 लोगों से न बांट देवे तब तक बीमार रहती है। तो उनकी पत्नी ने अपने पड़ोसन से चर्चा कर दिया और पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से चर्चा कर दिया, और करने करने जपन जना, वह बात फैलती चली गई। सारी जनता में चर्चा का विषय बन गया कि देखो बचपन की आदतें कन्हैया की नहीं छूट रही हैं। श्री कृष्ण पहले बचपन में भी चोर थे, पहले माखन चोरी करते थे, बड़े हो गए तो अब तो हीरे जवाहरात चुराने लगे। ओ हो। भगवान ने सोचा, राम राम, मुझे ये नाहक को कलंक लग गया। मैं तो गोपियों की प्रसन्नता के लिए माखन चुराता था। मेरे तो यहाँ खुद ही 9 लाख गैया थी, माखन की कोनो कमी नहीं थी, पर गोपियां जब मुझे मन से आवाहन करती थीं तभी उनके यहाँ मैं माखन चुराने जाता था। पर आज मुझे एक कलंक लग गया। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। भगवान कैसे सह सकते हैं? जब एक इंसान नाहक को कलंक लगे तो नहीं सह सकता, तो भला भगवान कैसे सह सकते हैं? बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई नाहक को बात कह दे जो आपने ना किया हो तो बुरा तो लगेगा, तकलीफ तो होएगी। पर भक्त वृंदो ध्यान रखना, ये मथुरा काजर की कोठरी, जे आवैत कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे कुटिल सम्हारे, कमन लयन की कौन चलावे, सबहिन में मनियारे। विचार करो, जब राम और श्याम को हमारे लोगों ने नहीं छोड़ा, कलंक लगा दिया, तो इंसान कैसे बच सकता है? ये संसार एक मथुरा की भांति है, जो आया है उसको कलंक लगा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतिहास गवाह है। लोग तो बोलते ही हैं, बोलेंगे, बोलने दो, अपने धुन में लगे रहो। गांव में हाथी आता है, कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी की चाल में कौनो परिवर्तन नहीं आते हैं। इसलिए हाथी से शिक्षा लो। नाह को कोई कहता है, कहने दो, उससे उलझने मत जाओ। स्वयं एक दिन अपने आप साफ हो जाएगा, जैसे भगवान के साथ। अब भगवान आगे बढ़े ढूंढते हुए मणि को, तो प्रसेनजीत सत्राजित का भाई मरा हुआ पड़ा था जंगल में। उन सब चिन्हों को देखते आगे बढ़े, जामवंत की गुफा में गए। उस बीच में शेर मरा पड़ा मिला, घोड़ा मरा मिला। पहुंचते पहुंचते पग चिन्ह को देख करके जामवंत की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत की बेटी जामवती वह मणि के लिए खेल रही है। मणि को देखते प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देखकर जामवती घबरा गई, ये कौन आ गया? नहीं जानती हैं बेचारी कि हमारे होने वाले पति देव हैं। जामवंत जी को तो क्रोध आ गया कि बिना अनुमति के घर में कौन घुसा चला आया। और क्रोध में आकर के भगवान की छाती पर एक मुक्का जामवंत जी ने प्रहार कर दिया। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी की छाती में जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई।
27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठा करके पटक दिया, छाती पर चढ़ गए, जामवंत जी की नस नस ढीली कर दिया। जामवंत जी बोले बस करो महाराज, मैं पहचान गया, मुझे ऐसा लग रहा आप मेरे राम जी हो। पहचान निकाल आई, सरकार यहां तक कैसे आ गई, अभी भरोसा नहीं हो रहा। श्याम सुंदर ने राम स्वरूप वहां पर दर्शन दिया जामवंत जी को, तब भरोसा हुआ। जानते हैं जब भगवान राघव सरकार का युद्ध रावण के साथ हुआ था, रावण मारा गया, भगवान विजयी हुए, तो जामवंत जी ने कहा था सरकार सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे बुढ़ा समझ करके आप लोगों ने लड़ने ही नहीं दिया, वृद्ध समझ करके। मेरे भुजाओं की खुजली तो गई नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आने वाले द्वापर युग में आपकी भुजाओं की खुजली शांत होगी। सो इस 27 दिन में आज भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दिया। अब पूछ दिया जामवंत जी ने सरकार यहां कैसे आए। भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया। भक्त वृंदो, एक बात ध्यान रखना, भादों के चतुर्थी का चांद, जिस दिन गणेश चतुर्थी आप लोग बोलते हो, शुक्ल पक्ष, उस दिन के चांद का दर्शन नहीं करना। अगर करोगे तो आपको भी झूठा कलंक लगेगा। अब कभी ऐसा धोखे से हो जाए तो आप एक काम करना, दो भाव हैं दोष निकालने के लिए। पहला, कुछ ढेले पानी में फेंक देना, और दूसरा, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर के घर में बढ़िया गोपाल जी का षोडशोपचार पूजन करना, और ये समंतक उपाख्यान, ये इतिहास, ये कथा आप सुन लेना, आपका कलंक मार्जन हो जाएगा, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ये मणि अब मुझे दे दो जामवंत जी। जामवंत जी बोले प्रभु ये मणि शेर से लड़कर मैंने प्राप्त किया और अपनी बेटी को दान कर दिया, अब बेटी से वापस लेकर मणि आपको कैसे दे दूं, बेटी का धन पिता कभी लेता नहीं। भगवान बोले तो अब क्या करेंगे। जामवंत जी बोले एक उपाय मेरे समझ में आ रहा प्रभु। उन्होंने कहा प्रभु ने क्या है बोलिए। सरकार मेरे मन में है कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो, जामवती से, और दहेज में ये मणि मैं आपको दे दूंगा। जब हमारी बेटी आपकी पत्नी हो जाएगी तो मणि भी आपकी। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। सोई भक्त वृंदो जंगल में ही मंगल हो गया ऐसा मानो। जामवती जी का विवाह प्रभु से संपन्न हुआ, ये दूसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। दहेज में मणि देकर भगवान को विदा कर दिया जामवंत जी ने। भगवान लौटकर द्वारिका आए और सत्राजित को बुलाकर समस्त समाचार सुनाया। मणि सत्राजित के हाथ में सौंप दिया भगवान ने। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण में बदलती है सो बदल गई। जो जनता कल कह रही थी कि कृष्ण बचपन का चोर था, देखो आदत अभी भी नहीं सुधरी, वही जनता कहने लगी हम पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के दरबार में कौनो बात की कमी थोड़ी है। लो एक क्षण में हवा बदल गई। इस दुष्ट को शर्म भी नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगाई। एक क्षण में भाषा बदल गई। दुनिया की तो भेड़ चाल है भक्त वृंदो, जिधर हवा चला जाए। बड़े बड़े राजनेता जनता के रुख को नहीं समझ पाते, चुनाव के सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। अंततो गत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला कि महाराज अब तो एक उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, तो फिर जनता में बदनामी नहीं होगी। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने
द्वारिकाधीश प्रभु से कर दिया और दहेज में वो मणि पुनः प्रदान कर दिया। भगवान बोले मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता में फिर हवा बदल जाएगी, लोग कहेंगे देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में उसने उन सत्याजित की बेटी से विवाह कर लिया। फिर घूम फिर कर वह मणि चक्कर का मणि का चक्कर मेरे ऊपर आ जाएगा। पर सत्याजित बोला मैं तो अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूं, इसलिए मणि अपने पास मैं नहीं रख सकता। भगवान बोले तो एक काम करो, मणि तो तुम्हारे ही घर में रहेगी पर उस पर अधिकार हमारा होगा, और इससे जो 8 बार सोना निकलता है वो हमारे घर भेजते रहना। इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हुए। कुल मिलाकर के भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना पर कहीं घूमने चलते हैं। दोनों मित्र पर बैठे घूमने निकले तो यमुना के तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा